फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी खुद मुख्तारिया इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करते हुए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। कोर कमांडर मुल्तान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर फील्ड मार्शल ने तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान किया। जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वाराना महारत और जंगी महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने मुल्तान छावनी में मुमताज़ माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकात की और कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। लक्की मरवत खैबर पख्तूनख्वा के जिला लक्की मरवत में पाटल गोला फटने से जाँ बाग होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। जराये के मुताबिक लक्की मरवत के थाना सदर की हुदूद में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बाग और 12 जख्मी हो गए। बच्चों को बाहर से मार्टर गोला मिला था, जिसको वो घर ले आए। बच्चों के मार्टर गोले से खेलने के दौरान गोला फटा, धमाके से फट गया। सिटी अस्पताल में अब तक 5 बच्चों की लाशें और 12 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। सिटी अस्पताल में मुंतकिल किए गए जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खराज तहसीन पेश किया है। एक्स पर अपने पैगाम में मरीम नवाज शरीफ ने लिखा है कि डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। उन्होंने ये भी लिखा कि जहाँ कभी खवातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वक़ार के साथ वहाँ कदम रख चुकी हैं। मरीम नवाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि खुशी है कि वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियाँ मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसूदा रिवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को फिल्म जवान में उनके किरदार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया, जो उनके शानदार कैरियर में एक अहम संग मेल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया और 3 दहाइयों पर मुहित एक शानदार कैरियर के बाद फिल्म जवान में शाहरुख खान की कारकर्दगी ने उन्हें बेहतरीन अदाकार का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड दिला दिया, जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर सितारों में से एक के लिए एक तवील इंतज़ार का हासिल और जज्बाती संग मेल है। वो 33 साल शानदार कैरियर के बाद आखिरकार अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड घर ले जा रहे हैं। यह एजाज़ एक तवील अरसे से वाजिबुल अदा था, क्योंकि उन्हें अक्सर कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद नज़रअंदाज किया जाता रहा है। And adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for the year 2023. So thank you Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. I want to thank my team and management which work tirelessly with me. They bear with me my eccentricities and impatience and give me their full attention and make me look much better than I am, like even now in this video. This award without their perseverance and love would not be possible at all. Thank you so much for everything you do. My wife and kids, who over the last few years give me so much more love and care, as if I'm the kid in the house and want only the best for me. They know my obsession with cinema takes me away from them, but they all bear it with a smile and allow me the time. So thank you very much for that. A national award is not just about achievement. It's a reminder that what I do matters. It tells me to keep going, keep working hard, keep creating, and keep serving cinema. In a world full of noise, to be heard, truly heard, is a blessing. And I promise to use this recognition not as a finish line, but as fuel to continue striving, learning, and giving back. ये अवार्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है। स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी। और सबके प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और भारत सरकार का इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And then lastly to my fans, thank you for all the cheers and all the tears, and really thank you for pausing your scrolling while watching my award. This award is for you.
as each award is. And yeah, I would love to spread my arms for you and share my love, but I'm a bit indisposed. But don't worry, just keep the popcorn ready. I'll be back in theaters and soon on the screen. So till then, just with one hand. Ready. विफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाईस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा, सवात, मेंगोरा, हज़ारा डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटिया बाला, जहलम, वेली, चनारी व दीगर इलाकों में महसूस किए गए, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद बारिश भी जारी है। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। गिरफ्तार मुल्जिम इमरान आफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए उसे ज़ाती इंतकाम करार दे दिया। मुल्जिम इमरान आफरीदी ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि उसने शमसुल इस्लाम को इसलिए कत्ल किया क्योंकि मकतूल ने मुबैना तौर पर उसके वालिद को अगवा करके बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हुई। इमरान आफरीदी के मुताबिक शमसुल इस्लाम और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख रुपए का लेन देन था। इसी लेन देन की बुनियाद पर शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को अगवा किया, शदीद तशद्दुद किया और कत्ल कर दिया।